ऐसा है, बेर बेरिंगे क्या झाँक के देख रहे हो मेरी रोड को? खेतन पे घूम रहा। अच्छा। अब जो घर से फोन आगा तो खेत में ही लगे रहोगे। हाँ। होंगे तो चौधरी साहब बाट देखेंगे, लोंडिया के पेड़ रिश्ते रिश्ते की बात करनी है, चले जाओ। मैं बोला रहा भैया सड़क पे ही खेत है, मैंने क्या कहा गांव में जाओ फिर पानी चलाना जाकर। हाँ। कट्ठा के पेट पे फावड़े टांग के बस में लटक के मैं तो सूद आ गया। चलो ये तो बहुत बढ़िया करा तुमने। हमने तो बड़े बूढ़े से संस्कार सीखे, जहाँ पैसा बच जा हो बचा लो। सही बात। बस में लटक के आ गए, और ड्राइवर भी जानता हो कंडक्टर भी जानता हो। बोले इनका तो स्टाफ ही है, उनकी स्टाफ ही है। हाँ हमारा तो देखो लौंडा तो तुम्हारा देखा हमने खूब, लौंडा में कोई दिक्कत नहीं है। और बताओ तुम्हें कुछ पूछना हो उनसे बता दो। घर परिवार से भी परिचित ही हो सब चीजों से। और देखो रिश्ता तो हमें भी लड़के का इसी साल करना है, हम भी तैयार ही बैठे हैं। बस ये है कि कोई योग परिवार नहीं मिल पाया था, और नहीं तो रिश्ते तो काफी आ रहे हैं। देखो योग परिवार की तो ये सुन लो, हमारा जो परिवार है बिल्कुल शुद्ध परिवार, बिल्कुल शुद्ध। मतलब हमारा तो धार्मिक लोग है। सुबह को सारे बालकों को उठना, बड़े बूढ़ों के पाम छूना, नहा धो के टाइम से पहले अगर सोमवार है तो भोले बाबा के मंदिर जाना, मंगलवार है तो हनुमान जी के मंदिर जाना, और बृहस्पतिवार है तो केला पे जल चढ़ाना। तो हमें तो ऐसा लगे कि तुमसे हमारी बात बनती ना दी। ये बात क्यों नहीं बनेगी भाई? देखो हमारी सुनो बात, हमारे तो बड़े बूढ़े के द्वारा संस्कार दिए हुए, ठीक। नवरात्रि में माता रानी के मंदिर में जाना, 9 दिन भूखा रहना, पूरे परिवार को मुझसे खरी हो जाता ना। खैर 9 दिन भूखा, खेत वेत में काम वाम करना पड़ेगा। ये बात बताओ तुमने, ये बात कैसे कह दी? हमारी बात बनना है ना, ये बात कैसे कह दी तुमने? बात क्यों नहीं बने जी? बात यूं ना बने, क्योंकि देखो रिश्तेदारी जो होती है ना, कुछ तो जो है खून का रिश्ता होता है, कुछ विचारों का रिश्ता होता है। तो हमारा तुम्हारा जो रिश्ता बनेगा वो विचारों का बनेगा, और तुम्हारे और हमारे विचार बिल्कुल अलग अलग हैं। क्यों जी, तुम्हारे कैसे विचार है? हमारे विचार ये हैं, अब तुम मुझे ही देख लो। देख तो रहे तुम्हें। खैर मैं आज तक न किसी मंदिर में माथा टेकने गया, न किसी मस्जिद में गया, न गिरजाघर में, न चर्च में, न गुरुद्वारे में। आज तक मैंने कहीं ना कोई मन्नत मांगी। तुम तो धोखा दे रहे हो भाई साहब अपने पे। आपको है तो बताओ, भगवान से बच्चे घूम रहे हो। तुम्हें देख ले, हम शादी तुम्हारी थोड़ी करनी है हमें। नहीं मेरा तुम्हें देख ले में। अरे भाई साहब, मेरा परिवार भी टोटल ऐसा ही है। बालक भी ना जाते कहीं नहीं, न कांवर लेने जाते, न तुम्हारे कहीं किसी का भंडारा खाने से, कुछ नहीं। और मेरा तो जो विचार है ना वो ये है, जब इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई ही तो आदि मानव की बुद्धि तो इतनी विकसित थी नहीं। उनका केवल यही धर्म था, जहाँ पेट भरने को मिल गया खा लिया और सो लिए, भूख लगी फिर खा लिया फिर सो लिया, यही धर्म था, यही कर्म था उनका। इसके अलावा ना भगवान था, ना धर्म था, ना जाति थी, कुछ भी नहीं था। जैसे जैसे बुद्धि की विकास करती चली गई मानव की, तरह तरह के विकार पैदा होते चले गए। और मैं तो उस आदमी को दुनिया का सबसे विद्वान आदमी मानता हूँ। सृष्टि से आज तक उसके बराबर कोई विद्वान आदमी हुआ ही नहीं है और ना हो सकता, जिसने इस भगवान नाम के शब्द का आविष्कार किया। अच्छा, वो कैसे जी? भाई जब बच्चा पैदा होता है, आप देखते हो ना, उसकी भगवान नाम का जो है किसी व्यक्ति ने विस्तार करा है, और मतलब भगवान नहीं है। भाई जब इंसान पैदा हुआ तो वो तो बुद्धि से डेड था बिल्कुल। उसे कुछ पता नहीं, बस भूख लगी तो जो भी खाने लायक चीज दिखाई दी वो खा ली, जो खाने लायक नहीं मिली वो छोड़ दी, जो खाने लायक नहीं लगी। तो उन्हें इन चीजों से कोई ज्ञान ही नहीं था। और जैसे जैसे बुद्धि विकसित हुई, कुछ शातिर दिमाग लोगों ने अपने भले के लिए, लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए भगवान नाम के शब्द का आविष्कार किया।
और उस भगवान नाम के शब्द से लोगों को डरा डरा के अपना उन्नति किया, आज भी कर रहे हैं। यहाँ भी राजनीति है। इससे बड़ी राजनीति तो दुनिया में हुई नहीं। भगवान का भय दिखा दिखा के अब तुम ये कथावाचकों को देख रहे हो। कोई साला कोयला चोर था, कोई बलात्कारी था, किसी पे 302 के मुकदमे थे, बाबा बन बन के कथा कर रहे हैं। कोई 15 लाख ले रहा है एक कथा के, कोई 20 लाख ले रहा है, कोई 50 लाख ले रहा है, और हम तुम जैसे लोग लुट रहे हैं। उनका भगवान से कोई मतलब नहीं, और वो हमें भगवान के नाम पे डरा के हमसे। तुम्हारी इस बात को रोक के एक बात तो मैं भी कहूँ, हाँ भाई ये जो कथावाचक है, जैसे तुम बता रहे हो 15 लाख 10 लाख ले रहा, भाई 15 लाख रुपए मानो मैंने दे दिए, हाँ, और मैंने अपना घर कथा करा दी, भगवान तो मेरे घर आए नहीं। देखो तो 15 लाख ले गया, तो ये तो षड्यंत्र है एक तरीके का। चलो इन बातों को छोड़ो, कहने का मेरा मतलब साजिश ये चल है, रही है पूरी राहुल भाई। भाई बहन हम तो कथा करवाने वाले, कथा पूरी साजिश चल रही है। चलो हमें इन बातों से कोई मतलब नहीं भैया। जिन्हें भगवान दिखाई देता हो भगवान को मानो, जिसे भगवान ना दिखाई देता हो मत मानो। हमारा जो है किसी की धार्मिक आस्था से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरा विचार जो ये है कि मेरे परिवार में इन चीजों के लिए जगह नहीं। अगर आपकी लड़की मेरे परिवार में एडजस्ट हो सकती है, हमारे विचारों पे चल सकती है, तो रिश्ता मुझे बन। अजी एक बात तो बताओ, तुमने ये बात तो कह दी, हाँ, अगर हम ये बात कहें कि तुम्हारा लड़का अगर हमारे विचारों पे चल जाए, हमारा लड़का को तुम्हारे यहाँ बसना थोड़ी जा रहा, तुम्हारी लड़की को हमारे परिवार, और जब हमारे अनुकूल नहीं चलेगी तो कैसे बात करें? भाई जो जहाँ रहेगा वहां उसे एडजस्ट होना पड़ेगा। अगर लड़का आपके यहाँ जाके रहना चाहे तो आप लड़के से शर्त रख सकते हो कि भाई हमारे अनुसार चलना पड़ेगा। अरे राहुल भाई तुम तो यार क्या क्या बता रहे हैं बस में इनके बारे में। बस में क्या है, एक सब ये बात तो मेरे दिमाग में इनकी बैठी कि भाई 15 लाख रुपए अगर किसी कथावाचक को आप दे रहे हो, 15 लाख ले गया, भजन सुना गया, हाँ, ले चला गया, और 50 आदमी 1000 आदमी की दावत भी कर दी हमने। अब तुम्हें पता तो है भगवान के नाम पे लूट करने वाले कितने लोग जेल में पड़े हैं। आसाराम है, राम रहीम है, अब ये कौन सा बंद हुआ है, साकार बाबा। साकार बाबा, इस तरह के जन कितने ये पाखंडी। हाँ जो हाथरस में कल परसों कांड हुआ है, जेल चले गए वो, अभी पकड़ा ही ना गया, पकड़ा ना गया, फरार चल रहा है। तो इन चीजों से हमारा परिवार जो है बचा हुआ। ना बात तो सही है इनकी राहुल भाई, बात तो सही कह रहे हैं। और मेरी बात सुन लो, पर हमारी लौंडिया तो अंडा मीट मच्छी ने कुछ खाती ना। हाँ तो वो सब ठीक है, तुम तो ना करते इस काम को। हमारे परिवार में तो कोई बीड़ी तक के धो रहा, एक में तम्बाकू तो खा लो, लड्डू खा लो। अच्छा, लड्डू बन के आ गए, मेरे तो याद ना रही किस खुशी में है जी? लड्डू खाओ, लड्डू खवा दिए, हाँ, स्वाद है लड्डू तो खूब। ये लड्डू है किस खुशी में? हमारे पड़ोस में भी हमारे जैसा ही परिवार है, उनके लड़के की शादी हुई है। अच्छा, और लड़की वाला परिवार तुम्हारी तरह है, सत्संगी। हाँ, लेकिन लड़की जो है यहाँ आके इनके परिवार में अच्छी तरह से घुल मिल गई है। ये उसकी खुशी के लड्डू हैं शादी। तुम तो भूत प्रेत को बिना मानते हो। भूत प्रेत का तो मैटर ही ना है, जब हम भूत प्रेत के बाबाओं को ना मानते, भूत प्रेत का क्या मैटर है? देखो जी मेरी सुनो बात, तुम्हारी जो सत्संग वाली कहानी से मैं प्रभावित हुआ। चलो ठीक है, एक हमारी जनानी है मादर चोद, गाली नहीं देनी चाहिए मुझे, फिर भी दे रहा हूँ, सामने तो हिम्मत बताइए। औरतों का बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, वो सरकार ने वो चला दिया, वो एक 15-16 कौन सा नंबर है वो मिसूरी इसकी। फिर सुनो बात भाई, बात तो मैं घर में करूंगा ही जाकर, ठीक है, हो जाएगा जैसे भी होगा, लोंडिया में समझाऊंगा, ठीक है। एक काम करो, पंडित जी को बुलवा लो एक दिन। पंडित जी क्या करेंगे? पंडित जी कोई भगवान का भैया है, पत्रा भी तो हम लोगों की बना में, कोई भगवान थोड़ी बना के देगा पंडित जी को, दुनिया के अनुसार करिए। वो लुहारी वाले जो भूषण शर्मा है उनका नाम चल रहा है, एक बार दिखवा लो, थोड़ा फॉर्मेलिटी हो जावे है, एक आध बात हमारी भी मान लो। एक काम करो,
हमारी तरफ से 15 तारीख है। अब चाहे पंडित जी से 10-20 रुपया दे के कह दो 15 तारीख निकाल दे, ठीक, चाहे अपनी मर्जी से रख लो, तारीख 15 में ही होना चाहिए। एक बार दिखवा ले जरा। हाँ दिखवा लो, लेकिन तारीख जो है यही चेंज। वो पत्रा में कुछ भी बतावे 10-20 रुपया कर दे भैया, उससे, वो 15 में ही बता पंडित जी देगा। फोन कर दो लोग भूषण शर्मा को, 15 में ही बता देगा वो। हेलो पंडित जी, राम राम। चौपले पा जा कुछ इस चौपले। तुम ऐसा करो लो फटाफट मेरी बात करवाओ। हेलो, बात करो भैया से। हेलो राम राम जी, मैं यूं कह रहा, हाँ तुम जरा कुछ ऐसे चौपला आ जाओ यहाँ, तुमसे हम तूफान जी के यहाँ। अच्छा यही हो तुम? ठीक ठीक ठीक, आ जाओ। पत्रा के कहते, पत्रा ले आएंगे। पत्रा लिए वहीं गई है, लक्की त्यागी कहीं है। अच्छा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ रहे हैं। पंडित यू ही बढ़िया पंडित जी है ही है, नहीं पता ना कितना वक्त लग जा। हाँ और क्या, करंट में काम तुम ही होगा। अटका रहे हो पंडित उंडतन की। अब बुला लिया तो फिर बुला भी लो। ठीक है, हाँ। थोड़ा पंडित जी देख दाख ले रहे अपना, हाँ। ठीक रहे। हाँ, तो ले दो। ओ पंडित जी, राम राम। आ जाओ बैठो, मैं थोड़ा ये आगे पंडित घूम जी। के आऊँ भैया, तुम करवाओ। तुम कहाँ जाओ हो? मैं थोड़ा घूम के आऊँ थोड़ा, ठीक है ना, घर में देखो थोड़ा क्या क्या ना। देख लो करो, मैं आ रहा हूँ। पंडित जी, और बताओ। देखो यूं भी ऊपर वाले की एक अलग चमत्कार है। आज हमें तुम्हारी जरूरत है और तब भी है चोपले पे नहीं डोल रहे हैं। पत्रा पत्रा न लाए। और कहीं लैटिंग वैटिंग लगी आई, जो जेब में रहे हो तो बताता रहे जेब में रहे। लैटिंग कर ले पत्रा को जेब में धर के ही। अब बताता रहे जेब में रहे, लैटरिन का क्या मतलब है? हाँ ये बात सही है। तुम भी हर बात को खत रहे हो। हमारे यहाँ तो एक पंडित जो डले पर धर दिए जब लैटिंग कर रहे हैं, और फिर हाथ धोकर तो डला खेत में तो इधर है। तो कुर्ता ही उतार दे। मैं कर लो जी बात। कैसे परेशान करा भैया? परेशान यूं है, हमारी लौंडिया तो लीलो और इनका लौंडा चमन, दोनों का इनका गठजोड़ देख लो कैसा कैसा बैठे हैं। यहाँ ऐसा सुझा दूंगा भैया। लौंडिया की माँ कितने भी कान भरे लौंडिया के, लौंडिया भागेगी नहीं साल से। हाँ वही एक बात का बताओ। हाँ कि लौंडिया की माँ जो है ये हमारी ऐसी कैसी इतने सालों से मारती आ रही है, जब से कहा है तब लौंडिया 500 को उसके मुंह को बुहारी वाले को भूषण शर्मा का ही है। अच्छा हाँ हेमंत, क्या नाम बताया? लीलो। लीलो भैया। तो 20 तारीख भैया ये पीलो लिख दिया है तुमने। ये पंडित जी भी यार हमारे घर में इनकी भाषा अलग होगा अक्षरों की तरह अलग है भैया। लीलो है, हम समझ लेंगे। ये समझ लेंगे हम। पीलो ना लिख दिया इन्होंने। हाँ वो लीलो ही बोलेंगे। अच्छा क्या तारीख बता दे? 20 पंडित जी तुम क्यों दोगे? मैं दूंगा थोड़ी है क्या? अब लौंडी हमारी तुम्हारे घर आ रही है, हम लौंडिया खाएंगे। चलो तुम दे दो, कोई बात नहीं। अब बता दो इन्हें। इसे 15 तारीख इसे दिखाओ, पैसा इनको दिखाओ पहले। ऐसा थोड़ी है। तुम्हारे पत्रा में 20 तारीख निकल रही है ना। हाँ ये दक्षिणा ले लो और इस तारीख को जो है 15 कर दो। चलो लो जी, होगी 15 तारीख। 15 तारीख में सूझ गया ना। हाँ, पैसे की ताकत ये होती है। पत्रा 20 तारीख की बता रहा, पैसा पहुंचते ही 15 की बताने लगा। तो यू कैसे कर दिया तुमने जी? पत्रा को हम तो ज्यादा आगे चले हैं। क्या कहो? हर जगह ऐसे ही हो रही है। तो पंडितों ने भी जो देश की नाश। मैं तो आज कहीं सुझा देता। और पैसा दे दो, सुझा दे देख लो। और 15 का ही रहने दो। चक्कर से हाथ लगे मुझे तुम्हारे यहाँ पे। देख लो, अभी का भी सूझ जाएगा। उपड़ी फटने को तैयार है चौधरी साहब। बताओ कैसे करूं? जब मेरा ब्याह हुआ है ना, या के बाप ने ब्याह सुझवाया, 1.5 साल बाद का मुहूर्त बताया। ऐसे न दिए होंगे मैं कुछ भी न दिया। हाँ जमाना हो ना। रोटी को भी नू कह दी ही तो पंडित जी रुक जाओ, रोटी बनंगी है। अच्छा पंडित भूख गया। 1.5 साल बाद को मुहूर्त काटो। तो कहाँ थे पंडित भैया?
सब ऐसे का खेल है। पत्रा यही तो बना में है। पत्रा कोई भगवान के द्वारा थोड़ी बन सही कह रहे हैं चौधरी साहब। चलो ठीक है, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा। क्या बात है वैसे? जरूरी बात है ये। पंडित जी, इस पत्रा में देख के कुछ ऐसा करना कि जब हम इनकी लड़की को देखने के लिए जावें, लड़की हमारे सामने मेकअप में नहीं आ जानी चाहिए। कैसा? तो तुम्हें पता ना, आजकल फेसबुक का भी जमाना, इंटरनेट पे आपने मेकअप खूब से क्या दिक्कत है? बता रहा हूँ, फेसबुक पे हजारों लड़के मेकअप कर करके लड़कियां बन जाते हैं बड़ी खूबसूरत है, और लड़कों को ही ब्लैकमेल कर रहे हैं, शादी का झांसा दे दे कर रुपया ऐंठ रहे हैं। ये मेकअप ऐसी चीज है, आदमी को जनानी बना दे, जनानी को आदमी बना दे। तो और बाजी बाजी तो ऐसी हो, मेकअप में देखोगे तो जैसे श्री देवी आ रही, जैसे हेमा मालिनी आ रही, और बारिश पड़ जाओ, अचानक बारिश पड़ जाओ और या मुंह धो ले, और वहां का मेकअप तो उसका रूप पता कैसा हो जाता, काली भाई। पर चौधरी साहब तुमने तो आज मेरी आंख खोल दी। जब मेरा ब्याह हुआ हो ना, यू हरामजादी क्या पूछो, जब इसे देखने गए हम, मैं नजर ना थी गई। चौधरन क्या खूबसूरत थी। बस मैंने तो देखते ही कह दी, मैंने कि चाहे भैया कुछ भी ना हो, बैठने को हट भी ना हो, इनका रिश्ता यही सो अरे फेरे बिगेड़ दो। अब बेटी चौध की ऐसा लगा है जैसे भैंस का पिछवाड़ा। मैंने कही एक दिन गुस्से में काम उत्पाय कर रही है, तू ज्यादा मत बोलिए, देखने में तू कुछ और लगे, निकली कुछ और। तो पता क्या क्या मैं, तो मेरे बाप ने मुझे माल खवाए, मुझ पर खूबसूरती चढ़ रही, वहां मलूक हो रही, मैं हराम के चौधे तेरे यहाँ मिला काली रोटी सूखी, मुझे खाने गुनू काली हो गई। असलियत का पर्दा तो तुमने उठाया आज, क्यों मेकअप का कमाल हो। ये साले ब्यूटी पार्लर आज पेट कर दूंगा जाके। ये ब्यूटी पार्लर ही कायदे में बंद होने चाहिए, गवर्नमेंट को इन पे आज ही ताले डाल देने चाहिए कायदे। 90% तलाक का कारण ये ब्यूटी पार्लर ही है। फिर मेकअप से इनका क्या लेना देना है? ये देखेंगे अपने पत्रा में कुछ ऐसा उपाय करेंगे। जैसा भी तो बात तुम सही कह रहे हो, मेकअप तो धोखा ही है। हम तो पंडित जी सही कहे, कोई मानता तो ना मेकअप धोखा। हाँ, मेकअप की तो ये सुनो इनकी लड़की की। हाँ, मेकअप से दूर, बॉर्डर तक भी ना लगा दो, बॉर्डर तक से दूर, बॉर्डर का डिब्बा हाथ में भी ना ले दू, ये पत्रे में इतनी ताकत है। और कैसे ये? बस एक दिक्कत है, इन्हें थोड़ी जेब ढीली करनी पड़ेगी। लगे ज्यादा थोड़ा। कितने भैया? 500। कोई बात ना। तो चल भैया, हमें इस बात एक काम करियो, जाकर ले लियो। दे ही दो। अरे इतना तुम्हें विश्वास भी होना चाहिए। पंडित उनको विश्वास हो। 500 में दे दिए। ले हम दे रहे हैं यार, एक सेकंड में इंगा तिंगा हो जाए, मैं ये गिरा है ऐसे चले। अच्छा हाँ, तो मैं तो नु करा इनसे क्यों ले हो यार। इनका तुम्हारा कितना बांटा हो? ले भाई पंडित जी, 500 ये पकड़। पर एक बात तो बता, लड़की तो इनकी, लड़की देखने जाएंगे हम इनके घर, तुम रहोगे अपने घर, तुम पत्रा से कैसे कर दोगे ये काम? खिलौने मेकअप का नाम है। हाँ, जब तुम्हें पता है कि पत्ते में कुछ ना रखा, तो तुम ऐसे करवा रहे हो मुझसे। मुझसे तो इनकी लोंडिया का लपेट का आवे, गोबर लपेट का आवे, क्या तुम्हारा लोंडा जावे? मुझसे क्यों ऐसे खुजवा रहे हो तुम? मुझे बताओ। एटली 1000 रुपए मैं मना कर रहा हूँ ना। इसका मतलब पत्रा में कुछ है नहीं? पत्रा में कुछ भी ना है। पंडित जी पत्रे में कुछ भी ना है।
चौधरी मैं तुमसे इस बात को जब से ही कह रहा हूँ, जब से ही पंडित आया भी नहीं है, इन 15-17 में कुछ भी नहीं रखा, ये सब ढोंग है। मान जाओ बात को, 1000 टेक लिए याने, अभी तक तो कोई सोल्यूशन निकाला ना। अरे तुम ही तो कह रहे पत्ते में कुछ ना रखा, इस पत्ते में बहुत ताकत है, वो ताकत है। क्या ताकत है इसमें? जो तुम्हें दिखना है रही। अच्छा, हाँ, तो हमें इसकी ताकत दिखा। बाप बड़ा ना भैया, और सबसे बड़ा रुपया। वैसा भी 10 मिनट तो ना हुए 1000 ले लिए, और मैं तो इसकी ओर को चौधरी को कई बार आंख भी मारी, मैं इनकी लेन दे समझ ही ना आ रहा, तो इनने ऐसी मार दी ना, तो मैं तो और ऐटता मुझसे किस जन्म के दुश्मनाई ले रहा तो है। मेरी रोजी रोटी पे क्यों रात मार रहा पेट पे, तू तो बता है। बेर बेर आंख मार रहा हूँ मैं इनकी, रुक जा, मैं तो 10-5 हजार ऐंठ देता। पंडित जी एक बात बताऊं, हाँ तो मुझे पता हाल तार देता तू चौधरी से, हाँ, लेकिन अब इनसे मेरी रिश्तेदारी जुड़ गई, साले अब ना लुटन दूं मैं। अरे भैया चौधरी तुझे भी दे देता मैं आधे। तो भैया मुझे कुछ ना चाहिए, मेरे पैसा और मुझे आधे देगा, मतलब इस आदमी लुटवा का अपना घर बन लेगा। क्या दिखे तू पंडित के भेष में, इस साले मैं तुझे अभी भुगत देता, बता भैंस जो मुझे ही ठगरा हो रहा है। क्या बात है पंडित जी महाराज। खामो भाई, कौन भाई यहाँ तो तुझे गिर ले यू, पूछताछ तो करो कौन है यू, कौन है भैया? लौंडिया का रिश्ता कर रहे उसकी सहेली। सहेली? पंडित जी आदमी और सहेली आदमी में कैसे फिट हो गई? आ जावे है। तुझे किसने फोन कर दिया? तुझे फोन ला तुझे ना पता, चल जाओ कर रहा हूँ। अरे तो तू यहाँ कहा ऐसी करवा रही है? अरे भैया मेरा कर भैया हमारे बालकों के तो हो गए, पहले यहाँ का ब्याह करो। अरे कोई झूठी ना है चमड़े की। निकालो। चौधरी साहब तुम इन पाखंडों में कहा फंसे हो, मैं तुमसे जब ही बता रहा है। तुमने भी चप्पल मुंह में दे दी दिखाई पंडित जी के में बहुत जल्दी तो मगर क्या मामला है पंडित का, मैं समझ नहीं आई। मैंने तुमसे जब ही बताई ना, अरे जब यू पत्रा भी छोड़ गया, जब पत्रा में यू पैसा तो ना छोड़ के गया। हाँ पैसा है, पत्रा छोड़ोगा पैसे नहीं छोड़ोगा माली, यानी साथिर दिमाग है ना, मुझे तो लगाया नू भगवान निकल के पैसा उल्टे देने पड़ जा। है जो अपने भूषण ने पत्रा से नहीं रोक सकता, वो हमारा तुम्हारा क्या उद्धार करे। और तुम एक काम करना, रिश्ता तो तुम्हारा हमारा पक्का हो ही गया। एक बस अपनी बेटी को ये समझा देना, हमारे यहाँ ना कोई पूजा पाठ होती है, ना कहीं मंदिर मस्जिद के चक्कर में पड़ते हैं, अपना भैया खाओ कमाओ अपनी घर गृहस्थी, ठीक है ना। अगली वीडियो में शादी करनी है तो हाँ, अगली वीडियो में आपकी लड़की को ब्याह के लाएंगे ठाट बाट के साथ में। दर्शकों को बता दो, इनको सबको नौता है, हमारी तरफ से बारात में चल रहा है भैया, हमारी तरफ से जो है निमंत्रण है आपके लिए पूरा, ठीक है। और हल्दी चक्कर में पड़ना नहीं है, आना है और खाना है और गाना है और गाना है और नाचना है। हाँ नाचना है। और वीडियो का अगली का जो है ना, इससे भी ज्यादा फुल आनंद लेना। देखो बहुत ही अलग टेक्निक की वीडियो बनी, और वही लोग आए शादी में जो जोड़े से आए, क्योंकि नाचना हाँ जोड़े सही है। जोड़े सही है। कभी तुम ये सोचो कि घर वाले छोड़ दे घर और वहाँ चले और वहाँ आकर दूसरी किराने के अंदर घुसना ही नहीं है वहाँ सिंगल आदमी को। तो जिस पंडित पे भूत है वो ये पंडित गेट पे मिलेगा लिए पत्रा। हाँ तो साथियों चैनल से जुड़े रहिए और देखना कि हमारे बच्चों की शादी किस तरह से धूमधाम से होती है। और एंड भाई ऐसा एंड आपने नहीं देखा होगा।
जैसा अगली वीडियो का होगा। और तुम्हें कहीं यूं पंडित लुहारी वाला नजर आ जा, मेरे पैसा दिवाने की कोशिश करे वही हो। 1000 रुपए ले गया पूरे, 500 ले गया, 500 या जनानी घर में नटन देने की मोहे नहीं, जो मैं पता थी मैंने दे दिए क्योंकि मुझसे नो क्या वही जो पंडित तो लौंडे वाले इनका हो। गलत क्या भाई? सही सही कह भाई। तो बहन जो मैंने दे दिए पैसे ही सारे। हाँ तो लौंडिया वाले की तरफ से तो हो 500 से, तो मैं डंडा गया, मैं तुम्हारी वजह से डंडा। अरे मैं तो पंडितों के चक्कर में पड़ता ही ना हूँ। तो सत्संग वाली बात और कथावाचक वाली बात वो तुमने बताई, इस बात पे भी आप लोग ध्यान करना कि 15-20 लाख रुपए या 10 लाख या 4 लाख या 10,000 भी जो जिसका जैसा बजट होता है ऐसे पैसे लेकर ये लोग पूरी रात आप अरबों का कारोबार खड़ा कर रखा है इन लोगों ने। 2.5, 3 लाख 10 लाख लोग इनके उसमें इकट्ठे होते हैं और बस यूं कहते हैं हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, बस पर आदमी 5 रुपया चाहिए। अब मान लिया जाए 10 लाख आदमी आ गए, 10 लाख 5 रुपया के हिसाब से कितने रुपया हो गए? तो भला हो जाएंगे भाई 50 लाख एक दिन के। तो इनके चक्करों में नहीं पड़ना है और शादी की तैयारी करो तुम भी और हम। ठीक है साथियों, तैयार रहना। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, पसंद आए तो आगे शेयर करो और कमेंट करके हमें बताएं कि आपके सजेशन के माध्यम से हम और समाज के तौर पर और कैसी वीडियो लाएं। अपने विवेक से तो हम ला ही रहे हैं। और लास्ट मेरा फिर बता रहा हूं, या पंडित से मेरे पैसा दिवा देइयो। जो बोले सो यहाँ